हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा साइंस सब्जेक्ट एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट हम लोग ऑलरेडी कवर करके हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल आज हम लोगों को कंटिन्यू करना है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल की मैं बात कर रहा हूँ तो प्लांट आप लोगों ने ऑलरेडी समझ रखा है। एनिमल में हम लोग आगे देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। यहाँ पर हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट, एक एक पार्ट को, ठीक है, एनिमल का डाइजेशन सिस्टम, उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को, और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल जिनकी फीडिंग की टेक्निक्स डिफरेंट होती है, उन सारे एनिमल्स को हमको इस चैप्टर में डिटेल में कवर अप करना है। एक एक इंडिविजुअल पार्ट को हम लोगों ने बहुत डिटेलिंग में इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप बने रहिए हमारे इस लेक्चर में। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। फिर हम डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आप लोग क्लास 7 से इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गारंटीड क्लास 10th तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती है आपको और डिटेलिंग में इसको पढ़ना रहता है। ठीक है, माउथ से हम लोगों का डाइजेशन स्टार्ट होता है, यस, बकल कैविटी से। तो वो एट दी एंड हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टमक से आगे पास होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन से लेके डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल तक हम लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद हमको अमीबा का डाइजेशन सिस्टम भी पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं ना आगे बढ़ते। हम लोगों का जो सोर्स ऑफ फूड होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या रहते हैं, प्लांट रहते हैं। कैसे रहते हैं वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप लास्ट चैप्टर्स में भी ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 6 से आप इस चीज को पढ़ रहे हैं कि कैसे जो प्लांट होते हैं वो कई एनिमल्स के लिए एज अ फूड सोर्स फूड रहते हैं, और फिर वो एनिमल किसी और एनिमल के लिए एज अ सोर्स फूड रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने लिया है कि जो हमारी गॉट है वो क्या खाती है, वो ग्रास खाती है, एंड देन लायन उस गॉट को खा लेता है। तो लायन के लिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो गया, सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट ही है। ह्यूमन बीइंग के लिए सोर्स ऑफ फूड क्या है, वेजिटेबल्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। ठीक है, बट ये जो प्लांट है ये अपना फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, तो ये अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को कैटेगरी देखना है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, उनकी क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। यस, हार्बिवोरस हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो किसी और एनिमल के ऊपर अपना फूड सोर्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इट मींस ये वेजिटेबल या प्लांट्स को गेन नहीं करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को अपना फूड इंटेक कंसीडर करते हैं। ओमनिवोरस हमारी वो कैटेगरी होती है जिसमें हम लोग हमारे सोर्स का जो फूड है उसमें हम लोग प्लांट को भी कंसीडर करते हैं और अदर एनिमल्स को भी कंसीडर करते हैं। तो हार्बिवोरस के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, काऊ है, ठीक है, रैबिट है। कार्निवोरस के हमारे एग्जाम्पल्स क्या है, लॉयन है, टाइगर है, ठीक है। ओमनिवोरस के हमारे एग्जाम्पल क्या है, बियर है, हेन है, ह्यूमन बीइंग खुद, ये भी हमारा ओमनिवोरस कैटेगरी के अंदर ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग की टेक्निक क्या होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग अपने फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं अपने फूड को। बट स्नेल, ठीक है, स्नेक, हमिंग बर्ड, बी एंड हाउस फ्लाई, स्नेल जो है वो स्क्रैपिंग करके अपने फूड को कंटेन करता है। स्नेक जो है वो स्वेलो करता है। हमिंग बर्ड जो है वो सकिंग करती है, ठीक है। जो हमारी मधुमक्खी रहती है, बी रहती है, वो सिफनिंग करती है फूलों के रस को, नेक्टर को सिफनिंग करती है, ठीक है। मक्खी, ठीक है, हाउस फ्लाई, वो भी क्या करती है, सिफनिंग करती है अपने फूड को। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हम लोगों ने एनिमल्स देखे, ह्यूमन बीइंग देखा, इन सभी का डाइजेशन प्रोसेस भी कॉमन होता है या डाइजेशन प्रोसेस भी अलग अलग होता है इनकी फीडिंग टेक्निक की तरह। तो डाइजेशन पहले क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। डाइजेशन इट मीन्स अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। इट मीन्स जो आपने फूड कंटेन किया है अपने बॉडी के अंदर, उस फूड के अंदर से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को अब हम क्या करने वाले हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो जो प्रोसेस होती है लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड करने की, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में बेनिफिट क्या मिलता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशियंस,
प्रोवाइड हो जाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी गेन होती है इस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले डाइजेशन इन ह्यूमन सिस्टम। आप लोगों को कंप्लीट डाइजेशन इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फूड है वो एक बार मुंह से खाने के बाद जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो कैसे होती है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि द प्रोसेस इज कंटिन्यू इन द एलिमेंट्री कैनाल। यस, 100% इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। तो हमारे माउथ से लेके एनस तक की जो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो स्टार्ट होती है हमारी बकल कैविटी से, फूड पाइप से होते हुए कहां तक जाती है, स्टमक तक जाती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, और उसके बाद रेक्टम से होते हुए एनस से हमारा जो वेस्टेज ऑफ फूड है वो गो आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये हमको अभी डिटेल में पूरा समझना है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कैसे फूड इंसर्ट हो रहा है हमारे माउथ के अंदर, और वो एट द एंड ऑफ डाइजेशन वो कैसे इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल वो आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। सबसे पहला हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। इसे ही हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं। बकल कैविटी की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। हमारे खाना खाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंजेक्शन। जब हमारे मुंह के अंदर हम लोग खाने को चबाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मुंह में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है सलाइवा। ये सलाइवा हमारे उस खाने के साथ क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और सलाइवा एट द टाइम ऑफ चूइंग इन फूड इन आवर माउथ वो क्या स्टार्ट कर देता है, वो डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, और वहीं फूड में से कार्बोहाइड्रेट को क्या कर लेता है, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन होकर शुगर और स्टार्च के इन द फॉर्म में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को इमेज में भी दिख रहा होगा कि एक आदमी है जो पिज्जा को क्या कर रहा है, चबा रहा है, और उसके माउथ बकल कैविटी में ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब हम खाने को चबा लेते हैं तो खाना चबाने के बाद हमारे कहां नेक्स्ट ट्रांसफर होता है, फूड पाइप के अंदर ट्रांसफर होता है। यस, फूड पाइप के अंदर ट्रांसफर होता है, और ये जो फूड पाइप है ये कहां से स्टार्ट होता है, हमारे नेक से स्टार्ट होता है और हमारी चेस्ट तक कंटिन्यू करता है। इस फूड पाइप का काम ये होता है कि जो चबा हुआ खाना है उसको आपके स्टमक तक ट्रांसफर करना। फूड पाइप जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स हुए फूड को कहां तक प्रोवाइड कराता है, हमारे स्टमक तक प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है स्टमक। तो स्टमक क्या होता है, हमारा एक बिग वॉल्ड बैग की तरह काम करता है। ठीक है, स्टमक भी हमारे कुछ केमिकल क्या करता है, सेक्रेट्स करता है, जैसे कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक को सेफ करके रखता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो हमारे फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टमक के अंदर। इसके साथ ही इसमें और हम लोग क्या मिक्स करते हैं, डाइजेस्टिव जूस मिक्स कर देते हैं स्टमक के अंदर ही। ठीक है, अब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन तो हमारे माउथ से स्टार्ट कर दिया था, बकल कैविटी के साथ ही स्टार्ट कर दिया था। स्टमक के अंदर जो हमारे फूड पार्टिकल है उनका प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे ये जो फूड है ये हमारा कहां ट्रांसफर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है वो कंटिन्यू होता रहता है। सब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है आप लोगों को सामने इमेज में भी दिख रहा है, हमारा एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर के अराउंड। इट मींस इतनी लंबी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में हमारी बॉडी के डाइजेशन सिस्टम के अंदर स्टेबली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड का, फर्दर ब्रेक डाउन करता है, प्लस दो और काम करता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। हमारे जो फैट्स रहते हैं उनको फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है, और जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एक वीली लाइक स्ट्रक्चर होता है। वीली लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक बबलिंग स्ट्रक्चर रहता है। ये बबलिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। उसकी भी इमेज आपको सामने दिख रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, और मिनरल्स को कहां पे ट्रांसफर कर देती है, हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर के अराउंड होती है। ये थोड़ी सी वाइडर होती है और शॉर्ट होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। इसका मेजर काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी के लिए। अब जो रिमेनिंग कंपोनेंट है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है, और यहां पे इसका वाटर और कुछ सॉल्ट्स जो रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी बॉडी की हेल्प के लिए। ठीक है,
उसके बाद हम लोग इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, हम उसके बाद उसको रेक्टम में ट्रांसफर कर देते हैं। रेक्टम का काम क्या है, रेक्टम हमारी वो ट्यूब होती है जो हमारे वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ द बॉडी करने के लिए हेल्प करती है। तो रेक्टम तक ट्रांसफर कर देते हैं हम इस फूड को, रिमेनिंग फूड को, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। रेक्टम का जो आउटमोस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनस, जिसके थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो आउट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो हमारी डाइजेशन की पूरी प्रोसेस है वो यहीं पे कंप्लीट होती है, जो स्टार्ट हुई थी बकल कैविटी के थ्रू और एंड होती है हमारे एनस के ऊपर। अब हम लोगों को इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनके बारे में बात कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर होगा। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए। इस वीडियो के लिए आपके और सजेशंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप प्लीज इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आगे फर्दर वीडियोस में मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उसके लिए आप लोग मुझे प्लीज सजेशन अपने कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट रिवीजन समरी है जो अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ के आए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, मोड ऑफ इंटेक एंड फूड, इट्स यूटिलाइजेशन इन द body. The human digestive system consists of the alimentary canal and secretory gland. It consists of the buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and anus. ये सब हम लोगों ने क्लियर करा। The main digestive glands which secrete digestive juice are सलाइवरी ग्लैंड, द लीवर एंड पेनक्रियाज, जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, हम लोग ये भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फीडिंग की जो टेक्निक होती है वो अलग अलग होती है। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये पांचों प्रोसेस हमने क्लियर करी है। इंजेशन कहां पे हो रहा था, हमारा बकल कैविटी के अंदर हो रहा था। डाइजेशन कहां पे हो रहा था, हमारा स्टमक के अंदर हो रहा था। एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा था। एसिमिलेशन कहां पे हो रहा था, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता, और इजेशन हो रहा था हमारे एनस के थ्रू। ये पूरा हम लोगों ने चैप्टर जो है वो रिवाइज भी कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोग प्लीज इसको कमेंट करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज बेल आइकन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।